इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा 12.2 में एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो एक सर्कल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये सर्कल, ये इसकी क्या हो गई रेडियस, और ये वाले भी क्या हो गई रेडियस, और ये क्या हो गई आर्क। तो वो रीजन, ठीक है, वो रीजन जो रेडियस और आर्क के बीच में बनता है, जैसे ये दोनों रेडियस और ये वाले हो गई आर्क, इसके बीच में जो रीजन बनेगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल। ये एंगल आपको गिवन होगा, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, कुछ भी एंगल गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पुट करना है, और आर क्या होगी रेडियस, रेडियस भी आपको गिवन होगी। सेकंड, लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क एक्चुअली होती क्या है, एरिया तो ये हो गया, यहां पर यहां से और यहां तक ये जो इसकी लेंथ है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या आएगा 2 पाई आर। थीटा बाई एंगल हो जाएगा, और आर क्या होगी रेडियस। अगर हमें पाई की वैल्यू गिवन है, जैसे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो वही लेके चलनी है। अदरवाइज पाई की वैल्यू क्या लेके चलोगे 22/7। नेक्स्ट, यहां पर सेगमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम इसको मिलाएं ऐसे, ये क्या हो गई कोड, ठीक है। कोड क्या होती है, कोड इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। तो यहां पर ये जो रीजन बनेगा ना, ये जो नीचे वाला रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट किस किस के बीच में बनता है, कोड और ये वाली क्या हो गई आर्क, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेगमेंट। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, यहां पर सेगमेंट का एरिया निकलेगा कैसे, ध्यान से देखना। ये कंप्लीट क्या हो गया सेक्टर, ये कंप्लीट क्या हो गया सेक्टर, और ये वाली क्या हो गई ट्रायंगल। अगर हम कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्रायंगल को क्या कर दें माइनस, तो ये वाला एरिया किसका आ जाएगा सेगमेंट का। अब यहां पर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, अब उसके दो केस होंगे, या तो एंगल आपको 90 डिग्री गिवन होगा, या फिर आपको एंगल 90 डिग्री से कम। तो सबसे पहले अगर हमें एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, आर स्क्वायर अपॉन 2। आर यहां पर क्या होगी रेडियस। नेक्स्ट, हो सकता है एंगल 90 से कम हो, 30 डिग्री आ जाए, या फिर एंगल 60 डिग्री आ जाए, तो वहां पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में साइन थीटा, ठीक है। जैसे एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, तो साइन 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 60 डिग्री गिवन है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे हम निकालेंगे एरिया। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट में एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, जिसकी रेडियस हमें गिवन है और एंगल हमें गिवन है। तो यहां पर हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, और एंगल क्या गिवन है 60 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, जो आर है वो क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल है वो क्या गिवन है 60 डिग्री। तो यहां पर हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहां जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, तो यह आएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हम देखेंगे पाई की वैल्यू हमें गिवन तो नहीं है, पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या गिवन है 6 इंटू 6। अब इसको आपको सोल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कैसे करोगे, 1 0 कैंसिल, 6 से क्या आएगा 6, फिर 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 132/7, और क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया एरिया आ गया। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये मैंने आपको कल बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो आपको क्या पता होनी चाहिए रेडियस, लेकिन हमें रेडियस गिवन नहीं है, हमें उसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। जो सर्कल है ना, उसकी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। अगर हमें रेडियस गिवन है, तो एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो हम क्या निकाल लेते हैं सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगर हमें सर्कमफ्रेंस ही गिवन है, तो वहां पर हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है सर्कमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो ये आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7 इंटू में आर, रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, और इज इक्वल टू में क्या आएगा 22
22 से 22 कैंसिल, 7 उधर मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड, तो यहां से r की वैल्यू आएगी क्या 7/2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है पाई r²/4, जहां पर पाई है, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, ये आएगा 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में ये जो 4 डिवाइड में आ रहा है ना, इसको लिख लेंगे 1/4, 7 से 7 कैंसिल, ये आप सोल्व कर सकते हो। 2 से क्या आएगा 11, 11 इंटू 7 क्या आएगा 77/4 इंटू 2 क्या आएगा 8, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया एरिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड क्या होती है, मिनट वाली सुई, जैसे जो वॉच होती है ना, ठीक है, जो घड़ी होती है वॉच, उसके अंदर जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ हमें गिवन है, क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है 5 मिनट के अंदर वो कितना एरिया बनाएगी। कैसे करोगे, ये जैसे वॉच हो गई, यहां पर हो गए 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब जैसे जो मिनट वाली सुई है, फॉर एग्जांपल आप ये लेके चलो कि वो भी 2 पर है ऐसे, और 5 मिनट के बाद वो कहां पर आ जाएगी 3 पर, यहां पर आ जाएगी, तो वो 2 से 3 की तरफ आ गई ऐसे ऐसे। तो ये कह रहा है उसने कितना एरिया बनाया, तो यहां पर उसने कितना एरिया बनाया ये वाला, और ये जो एरिया है ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये सेक्टर है, ठीक है। और अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो आपको एक तो एंगल पता होना चाहिए और एक उसकी रेडियस। जो यहां पर मिनट वाली सुई की जो लेंथ होगी ना, वो उसकी रेडियस बन जाएगी, तो यहां पर उसकी लेंथ क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये रेडियस आप लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एंगल नहीं पता, ठीक है, हमें ये वाला एंगल नहीं पता कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। बिल्कुल इजी है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। आपको पता है मिनट वाली जो सुई होती है ना, वो कंप्लीट 60 मिनट के अंदर कंप्लीट एक पूरा चक्कर लगाती है। जैसे वो अभी 2 पर है तो 60 मिनट के बाद फिर वो 2 पर ही आ जाएगी, मींस 60 मिनट्स के अंदर कितना एंगल बनाया 360 डिग्री। 60 मिनट में एंगल बनाया 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, डिवाइड करोगे 360 अपॉन में क्या आएगा 60, 1 0 कैंसिल, 6 से क्या आएगा 6। तो बेटा ध्यान रखना, जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री, 5 इंटू 6 क्या आएगा 30। अब आपको निकालना है एरिया, तो इसके बाद क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, थीटा अपॉन 360 और इंटू में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। जहां पर थीटा है वहां पर क्या आएगा 30 अपॉन में क्या आएगा 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 14 इंटू 14। इसको सोल्व कर लेना, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में आपको गिवन एक सर्कल, उसके अंदर एक कोड है और उस सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। एक आपको सर्कल गिवन है, जैसे सर्कल, इसकी रेडियस हमें गिवन है 10। अब ये कह रहा है इसके अंदर एक कोड है, अब ये कोड हो गई, ठीक है। अब ये जो कोड है ये सेंटर पर एंगल बनाती है 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमें गिवन है 90 डिग्री, और ये जो इसकी रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10, और ये वाली रेडियस भी क्या गिवन है 10, रेडियस इक्वल होती है, ठीक है। अब इसमें आपको एंगल गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, माइनर का मतलब क्या होता है छोटा, और मेजर का मतलब क्या होता है बड़ा। जैसे हम सेक्टर की बात करते हैं ना, 2 टाइप के सेक्टर होंगे, माइनर और मेजर। ये माइनर छोटा हो गया, और ये जो कंप्लीट बच गया ना ये मेजर। ऐसे 2 सेगमेंट होंगे माइनर और मेजर। माइनर सेगमेंट क्या होगा ये वाला, ये माइनर सेगमेंट, और ये जो बच गया ना कंप्लीट, इसको उधर, ठीक है, इससे उधर, ये वाला क्या होगा मेजर सेगमेंट। तो एक तो आपको निकालना है एरिया इस पार्ट का, ये वाला, ठीक है, और दूसरा निकालेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा बच गया ये वाला, ये एरिया निकालेंगे हम। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं सेगमेंट का, और सेगमेंट का आपको मैंने अभी बताया, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे माइनस। तो क्या करोगे, पॉइंट पहले लाइट कर लेते हैं, ओ ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये वाला पॉइंट हो गया सी।
सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं सेक्टर का। सेक्टर का नेम क्या हो गया, नेम जरूर लिखना है बेटा आपको, ओ ए बी सी, ये कंप्लीट सेक्टर हो गया। ट्रायंगल का नेम क्या होगा, ओ ए सी, ये ट्रायंगल हो गई। सेगमेंट का नेम क्या होगा, ए बी सी, ये इसका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं और सेक्टर का नेम क्या है, ओ ए बी सी। तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए बी सी, ठीक है। और इस एरिया को हम क्या ऐड कर लेंगे, A1 A2 ऐड करते रहना, A1 ऐड करेंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360। थीटा यहां पर क्या होगा 90 डिग्री, ये आएगा 90 अपॉन में क्या आएगा 360, इंटू में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, तो ये आ जाएगा 314 अपॉन 100, इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या गिवन है 10, तो ये आएगा 10 इंटू 10, ये क्या हो गया कैंसिल। फिर 9 से 0 कैंसिल, 9 से क्या आएगा 4, 2 से 157, यहां पर क्या आएगा 2। फिर ये जो A1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 157 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नेम क्या है, ओ ए सी, तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना उसको हम ऐड कर लेंगे A2, ठीक है। A2 से उसको डिनोट कर लेते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, यहां पर एंगल क्या गिवन है 90 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू क्या गिवन है 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 2, 2 से क्या आएगा 5, 10 इंटू 5 क्या आएगा 50, ये आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको लिखना है यहां पर ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नेम क्या हो गया ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करोगे A1 में से A2 को क्या करना है माइनस, फिर आप लिखोगे A1 माइनस A2, और A1 किसके इक्वल है 157 अपॉन 2 माइनस यहां पर ये आ जाएगा 50, इसके बाद क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहां पर आएगा 157 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 100, तो ये बच जाएगा 57 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। उसके बाद में निकालना था मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे, सेक्टर का तो हम एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर चेंज क्या होगा एंगल। अगर हमें माइनर सेक्टर का निकालना है तो ये वाला एंगल, अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है तो बड़े वाला एंगल। मेजर सेक्टर के अंदर हम ये वाला एंगल यूज करेंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है 360। अगर कंप्लीट में से हम इस एंगल को माइनस करें तो यहां पर एंगल क्या बच जाएगा 270 डिग्री। अब ये एंगल किसके इक्वल आ गए 270 डिग्री के इक्वल। तो यहां पर क्या करोगे आप, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिख लेना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360। थीटा क्या आ गया 270 अपॉन में क्या आएगा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 314 अपॉन 100, डेसिमल हटा दिया हमने, और इंटू में क्या आएगा रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या गिवन है 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 से क्या आएगा 4, फिर 2 यहां पर आएगा 157, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 क्या आएगा 4 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।